शिक्षा भारती आदर्श विद्यालय के वार्षिकोत्सव समारोह में हमारे विद्यालय के प्रबंधक आदरणीय भास्कर चंद्र जोशी जी, आदरणीय हरिचंद्र पांडे जी, चेयरमैन और वरिष्ठ आंदोलनकारी एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य आदरणीय रमेश चंद्र जोशी उर्फ रामू भैया, हमारे लखनऊ से जो लगातार उत्तराखंड की संस्कृति को लखनऊ में जो जीवंत बनाने का काम करने वाले पर्वतीय महापरिषद लखनऊ के अध्यक्ष आदरणीय गणेश चंद्र जोशी जी, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य और इनके सानिध्य में रहकर मुझे भी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ। आदरणीय सुदर्शन वर्मा जी, हमारे गुरु जी, एवं इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ महानुभाव, विद्यालय के सभी शिक्षागण और इस कार्यक्रम में पधारे सभी हमारे अभिभावकगण और इनके नाते देखिए ये आज शिक्षा भारती आदर्श विद्यालय का वार्षिकोत्सव संपन्न हो रहा है। ऐसे सभी मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मैं आज इस शुभ दिवस पर जिस दिन विद्यालय का वार्षिकोत्सव संपन्न हो रहा है, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ, सबको नमन करता हूँ। सभी अभिभावकों को, सभी शिक्षकगणों को, सभी आए अतिथियों, उपस्थित पत्रकार मित्र, हमारे सहायकार बंधु, सर्वप्रथम मैं आज आदर्श शिक्षा भारती आदर्श स्कूल के वार्षिक समारोह पर उपस्थित होने पर आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि यह संस्थान शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार से विगत कई वर्षों से इस क्षेत्र में एक नया आयाम स्थापित कर रहा है, स्थापित कर रहा है और नई सफलताएं प्राप्त विद्यालय के सभी हमारे प्रबंधक हमारे सभी शिक्षकगण और विश्वविद्यालय के पठन पाठन में जिनका भी योगदान होता है, उन सभी को मैं अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं और ये आशा करता हूं कि विश्वविद्यालय निकट भविष्य में भी अपने शिक्षा के क्षेत्र में नए आयामों को स्थापित करेगा। एक ऊंचाई तक इस विद्यालय से निकलने वाले छात्र एक नया इतिहास बनाने का भी काम करेंगे। प्यारे बच्चों, आज निश्चित रूप से आप सबके बीच में आकर और इस बहुत ही गरिमामयी समारोह में आप सबके बीच पाकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। मैं अभिभूत हूँ क्योंकि लंबे समय के बाद जोशी जी हंस रहे हैं, गणेश जोशी जी लखनऊ से, कि मैं खटीमा के किसी कार्यक्रम में, किसी विद्यालय के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री और ये मुख्य सेवक के रूप में जब से मुझे ये जिम्मेदारी मिली है, आज मैं पहली बार किसी विद्यालय में आ रहा हूँ इस तरह से वार्षिक उत्सव के समारोह में। और आप सब लोगों के बीच में आकर जब भी मैं खटीमा में इस प्रकार के किसी भी कार्यक्रम में आता हूँ तो निश्चित रूप से अपने भी, जो मेरे भी विद्यार्थी जीवन के दिन हैं, उन दिनों की स्मृतियाँ और वो बचपन का समय सभी पुनः स्मरण में आ जाता है। फिर से
वही बचपन के दिन याद आने लगते हैं। यह निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि जो मुझे महसूस होता है या मेरी स्मृति में आता है, ऐसे ही जो हमारे अभिभावक बंधु यहाँ पर बैठे हैं उनके भी जरूर ध्यान में आते होगा, उनके भी जरूर स्मरण में आता होगा। वह भी जब विद्यालय के किसी कार्यक्रम में पहुँचते होंगे तो उनको भी उनके बचपन का स्मरण होता होगा। और बचपन का वो समय और वो दौर अलग ही होता है। रोज लगता है, हमें भी लगता था और जितने लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं सबको लगता होगा कि हम ये बनेंगे, हम वो बनेंगे। क्यों बच्चों, बच्चे कहाँ हैं? आप लोगों को भी लगता होगा ना, कहाँ है बच्चे? लोग तो दिख रहे हैं, उधर दिख रहे हैं, प्रोग्राम में पीछे। अब हाँ उधर है। क्यों लगता है ना कि हम ये बनेंगे, हम वो बनेंगे? मैं अपने प्यारे विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ कि जो हमारी संस्कृति में शिक्षा ग्रहण करना का अर्थ केवल किताबी ज्ञान अर्जित करना ही नहीं है। ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें हम जहाँ स्वयं पर अनुसंधान करते हैं, स्वयं को शोधित करते हैं और कहीं न कहीं अपने अस्तित्व की भी खोज करते हैं। और मैं ऐसा मानता हूँ कि एक व्यक्ति के जीवन में और उसके सर्वांगीण विकास और एक श्रेष्ठ समाज के निर्माण में अगर किसी का सबसे बड़ा महत्व है तो वह है हमारी शिक्षा, जो महत्वपूर्ण रूप से एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में, उसके जीवन को आगे बढ़ाने में, उसके भविष्य के निर्धारण में, और मैं कहूँ कि हर दृष्टि से सार्वभौमिक रूप से उसको आगे बढ़ाने का काम अगर कोई करता है तो हमारी शिक्षा ही करती है। एक व्यक्ति बचपन में जिस प्रकार की शिक्षा और संस्कार उसके अंदर आते हैं और प्राप्त करता है, उसी से उसका चरित्र का निर्माण होता है। और बचपन में जो शिक्षा प्राप्त हो जाती है, बचपन में जो संस्कार प्राप्त हो जाते हैं, वो संपूर्ण जीवन भर उसकी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आप सब लोगों ने भी महसूस किया होगा कि जो बहुत छोटे छोटे जो पहला शिक्षा और पहला संस्कार जो हमको माता पिता से मिलता है, वो संपूर्ण जीवन भर हमारे साथ, हमारे जीवन के साथ साथ आगे चलता जाता है, संपूर्ण जीवन भर हमको यात्रा करवाता है। इसलिए ये बचपन बहुत महत्वपूर्ण होता है और हम अपना आने वाला भविष्य यानी कि आने वाला कल कैसा चाहते हैं, इसके लिए हमें अपने आज पर काम करना होगा। हमारा भविष्य कैसा होगा यह निश्चित रूप से आज का हमारा ये वर्तमान तय करेगा कि हमारा भविष्य कैसा होगा। अगर हम अपना भविष्य अच्छा चाहते हैं तो निश्चित रूप से जो हमारे आज के विद्यार्थी हैं, आज के शिक्षार्थी हैं, आज के हमारे नौनिहाल हैं, उनको एक अच्छी शिक्षा, एक अच्छा संस्कार देने का काम हम सबको करना होगा। हमारे जहाँ अभिभावक बंधुओं को करना होगा, हमारे शिक्षक गणों को करना होगा, वहीं हमारे समाज के जो मैं कहूँ कि समाज को आगे बढ़ाने वाले हैं, समाज में अपना योगदान देने वाले हैं, उन सभी को भी अपना योगदान देना होगा। मुझे आज शिक्षा भारती विद्यालय को देखकर निश्चित रूप से अपार हर्ष हो रहा है कि हमारा शिक्षा भारती विद्यालय आज उस भविष्य को निश्चित रूप से गढ़ने का काम कर रहा है, निश्चित रूप से उन विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है जो कल के उत्कृष्ट उत्तराखंड और एक नए भारत का निर्माण करने में अपना योगदान देंगे। भाइयों बहनों, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज नए भारत का निर्माण हुआ है। तेजी से भारत आज दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है। एक नया भारत गढ़ने का काम
एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने का काम, दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान और पहचान बनाने का काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। देश में आज अनेकों प्रकार के विकास की योजनाएं चल रही हैं। विज्ञान के क्षेत्र में आज एक से एक नए अनुसंधान हो रहे हैं, नए नए काम हो रहे हैं जिनके बारे में हम सोचते भी नहीं थे, सोचना भी मुमकिन नहीं था। वह सारे काम आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में धरातल पर उतर रहे हैं। और वर्ष 2020 में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है, वह निश्चित रूप से भारत को एक नया आयाम देने वाली है। भारत के नौनिहालों को, भारत के शिक्षार्थियों को, भारत के विद्यार्थियों को एक नए मुकाम तक ले जाने वाली है। नई शिक्षा नीति से स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा को जहां नए आयाम प्राप्त होंगे, इससे सभी वर्गों के लोगों को समानता के आधार पर शिक्षा के अवसर प्राप्त होंगे। स्कूली स्तर पर कौशल विकास से युवा कुशलता के साथ कार्य करने में भी सक्षम होंगे। नई शिक्षा नीति के माध्यम से जहां रोजगार परक शिक्षा मिलेगी, साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अलग से तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। और मुझे यह भी आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि जो 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसको ठीक प्रकार से लागू करने का काम उत्तराखंड के अंदर, पूरे भारत के अंदर सबसे पहले अगर किसी राज्य ने किया है तो उसमें उत्तराखंड राज्य हमारा अग्रणीय है। साथ ही शोध एवं अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। देश को विकसित राष्ट्र बनाने में यह हमारी जो नई शिक्षा नीति आई है वो अत्यधिक कारगर साबित होगी। भाइयों बहनों, मुझे आप सबको यह भी बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इस शिक्षा नीति में जहां एक तरफ कौशल विकास से लेकर तमाम प्रकार के आयाम स्थापित करने की शिक्षा का प्रावधान किया गया है, वहीं छोटे छोटे बच्चों के लिए भी इसमें अनेकों प्रकार की बाल वाटिकाओं से लेके तमाम प्रकार के नए नवाचार को इसमें समाहित किया गया है। मैं अपने प्यारे विद्यार्थियों से, जो हमारी सरकार का वर्ष 2025 तक का उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का विकल्प रहित संकल्प है, उसको पूर्ण करने के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। यह संकल्प भी हमारा, जो यहाँ पर इस कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में अभिभावक आए हैं, हमारी माताएं बहनें आई हैं, हमारे शिक्षक क्षेत्र के लोग आए हैं, हमारे विधि क्षेत्र के लोग आए हैं, यहाँ पर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में हमारे पत्रकार बंधु दिखाई दे रहे हैं। ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो यहाँ पर उपस्थित नहीं है। मैं आप सबका आह्वान करना चाहता हूँ कि जो हमने विकल्प रहित संकल्प उत्तराखंड जब 25 वर्ष का होगा, यानी कि जब हम इसकी रजत जयंती वर्ष मना रहे होंगे, तो उसको हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल करना है। और ये विकल्प रहित संकल्प आप सबके बिना आशीर्वाद के, आप सबके बिना सहयोग के, आप सबके बिना समर्थन के मैं समझता हूँ कि पूरा नहीं हो सकता। इसलिए आप सबके आशीर्वाद के, आप सबके समर्थन की भी हमें इसकी आवश्यकता है, इसकी जरूरत है। और मुझे पूरी आशा है कि आप सबका सहयोग और आशीर्वाद प्राप्त होगा। मुझे यह भी बताया गया है कि शिक्षा भारती आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने वर्ष 2015 से लेकर 2019 और 2022 में खटीमा को टॉपर दिए हैं। और हर वर्ष नीट, एनडीए, आईआईटी आदि प्रतिष्ठित जो परीक्षाएं हैं, उसमें इस विद्यालय के बच्चों ने अपना नाम रोशन किया है, इस विद्यालय के बच्चे निकले हैं। मुझे ये जानकर भी अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है कि इस विद्यालय के विद्यार्थी कई विभागों में, चूंकि मैं पहले भी आपके विद्यालय में लगातार आता रहा हूं और लगातार मेरी भास्कर जी से इस विषय पर हमेशा चर्चा होती रही है। विद्यार्थी कई बड़े बड़े विभागों में भी कार्यरत हैं। और विगत वर्ष भी विद्यालय के 2 छात्र सचिन चौबे और कविंद्र तिवारी
इन्होंने आईएएस और आईएएस की परीक्षा में चयनित हुए। मैं उसके लिए भी उनको और उनके परिवारजनों को सबको बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैं इस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित सभी छात्र छात्राओं से ये कहना चाहता हूँ कि आप सब देश के भविष्य हैं और उत्तराखंड व देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अब हमारी आने वाली इस नई पीढ़ी के कंधों पर है। और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने भी जो ये अमृत काल जो हमारा प्रारंभ हुआ है, भाइयों बहनों, इस अमृत काल में भारत को जहां अनेकों प्रकार से आज पूरी दुनिया के अंदर एक अलग स्थान प्राप्त हो रहा है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी जहां एक समय था कि भारत 10वें नंबर पर होता था, इतनी बड़ी कोरोना महामारी, इतने सारी अव्यवस्थाएं, सभी लोगों को वैक्सीन लगाने का काम भी हुआ, 1 वैक्सीन, 2 वैक्सीन, 3 वैक्सीन, और सभी को देश की 80 करोड़ आम जनमानस को दोनों टाइम का उनको खाना मिलता रहे, उनको राशन मिलता रहे, उनके घर का चूल्हा जलता रहे, उसकी व्यवस्था भी सुनिश्चित करने का काम हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया। वहीं जहां भारत की अर्थव्यवस्था 10वें से ऊपर के स्थानों में थी, वह अर्थव्यवस्था आज 10वें स्थान से 5वें स्थान की अर्थव्यवस्था बन गई है। और 2027 आते आते यह संकल्प है कि ये अर्थव्यवस्था हमारी पहले 3 नंबर पर आ जाएगी। और एक नया भारत, एक सशक्त भारत बनाने का जो संकल्प और स्वप्न, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है, उसमें ये जो आदर्श हमारी जो अमृत काल है, इस अमृत काल में उसको साकार रूप देने का काम, उसको धरातल पर उतारने का काम, उसको आगे बढ़ाने का काम अगर किसी के कंधों पर है तो वही बच्चे जो आज हमारे 15 साल के हैं, 20 साल के हैं, अगले 25 साल 2047 जब भारत की आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होंगे तो इन बच्चों के कंधों पर भारत दुनिया की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनेगा, भारत दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बनेगा, भारत दुनिया को दिशा देने वाला भारत बनेगा। ऐसे भारत को बनाने का निश्चित रूप से जिम्मेदारी आज हमारे सभी युवा विद्यार्थियों के कंधे पर है। अंत में मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोग आज विद्यालय के कार्यक्रम में आए और विद्यालय परिवार में विद्यालय के सभी कार्यकारिणी को, प्रबंधकों को, शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा देने वाले हमारे सभी शिक्षकगणों को, सभी उपस्थित हमारे विद्यालय के अधिकारियों को, उसमें काम करने वाले कार्मिकों को और आए हुए सभी छात्र छात्राओं और आप सबके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।